न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर के प्रकार। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो हम अभी बात कर रहे हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग शंट डीसीजी लिखा हूं, मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट डीसीजी मीन्स डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये जनरेटर की बात करने से पहले इसके जो कनेक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि मैनुअली किसी भी कंपाउंड जनरेटर में उसके कनेक्शन बड़े महत्वपूर्ण है और उसी से निर्धारित करते हैं कि यह कनेक्शन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का होगा या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये एक लॉन्ग शंट डीसीजी है, मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये लोड, अमीटर, वोल्टमीटर और स्विच है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर पतले तार और अधिक टर्न दिखाई दे रहे हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका आर्मेचर है जिसमें हमेशा मोटे तार का प्रयोग करते हैं। और एक्चुअल में यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसलिए दिखाई गई है कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें शंट जनरेटर व सीरीज जनरेटर दोनों के गुण होते हैं। इसलिए जब इनका कनेक्शन देखेंगे तो ये लॉन्ग शंट डीसीजी है, तो हम लोग देखते कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम वैसे होगा कि आर्मेचर के साथ आपका ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो समांतर में जुड़ेगा। तो इसका A1 Z1 से, और एक्चुअल में लॉन्ग शंट है इसलिए इसको लंबा रखेंगे। तो A2 आपका Y1 से और Z2 आपका ये Y2 से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी इन सबको आगे बढ़ा देते। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। आगे इसको हम ले जा लेते हैं और इस तरीके से स्विच के साथ, और इधर से लोड के साथ इधर से जोड़ दिया, और ये अब पामीटर है जो लोड के साथ श्रेणी में जोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। तो ये आपका आर्मेचर और इसी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम इसमें निर्धारण कर लेते हैं प्लस का और यहाँ पर माइनस का। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये दोनों के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। मतलब आर्मेचर के साथ आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है और इन दोनों के समांतर क्रम में आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो निर्धारण करते हैं इस प्लस से माइनस की ओर। तो हम देखते हैं कि हमेशा जो करंट होती है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर ये प्लस है और ये आपका माइनस है। तो प्लस से चलेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगी, क्योंकि परिपथ अभी पूरा क्लोज है। तो ये यहाँ से जंक्शन में पहले इधर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ से करंट जारी है, और यहाँ से ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग से होते हुए ये पुनः यहाँ तक तो आ जाएगी, और इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, क्योंकि माइनस आपका यहाँ पर है तो माइनस तक पहुँचेगी। तो यहाँ से होते हुए इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए ये आपके माइनस तक आ जाएगी। तो अब डायरेक्शनल देख लेते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शनल है यहाँ पर इस तरह से है, जिसको हम यहाँ पर यदि शंट फील्ड वाइंडिंग है तो इसको मैं ISH नाम दे देता हूँ, इसमें फ्लो होने वाली करंट। और यहाँ से हम जा रही है तो आप लोग देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शनल यहाँ पर इस तरीके से है, जिसको हम IAC नाम दे देते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट। और फिर आगे यहाँ से अब इधर देखते लोड में से, तो ये भी प्लस है, तो प्लस से यहाँ से नीचे चलेंगे। तो इस स्विच को यदि हम क्लोज करेंगे तो ये करंट आगे बढ़ेगी और इस
लोड से होते हुए पुनः यहाँ पर आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए माइनस तक पहुँच जाएगी। तो ये था आपका यहाँ पर यह IL करंट हो जाएगा जब फ्लो होगा तो, जिसकी इस डायरेक्शन में करंट। अब इसके कनेक्शन की बात कर लेते तो आपका A1 Z1 से जुड़ा हुआ है, आपका A1 Z1 से जुड़ा हुआ है और उसी से A1 Z1 आपस में कनेक्टेड है और वहाँ से प्लस का निर्धारण है, मतलब यहाँ से प्लस टर्मिनल जो लोड के लिए हमने निकाले हैं और ये लोड से जुड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। दूसरा आप लोग देखते हैं कि A2 और Y1 यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ से किसी प्रकार से सोर्स नहीं है, केवल ये है किसी वायर के माध्यम से कनेक्टेड है। A2 और Y1 कनेक्टेड इन वायर, वायर के साथ कनेक्टेड विथ वायर। और आप नेक्स्ट देखेंगे तो Z2 और ये आपका Y2 वायरों के माध्यम से कनेक्टेड है और यहीं से ये जो माइनस आपका नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पर ये निर्धारित हो रहा है, कहने का मतलब ये लोड में जा रहा है यहाँ से, तो ये माइनस यहाँ पर। तो आप लोग जब भी कनेक्शन करें तो A1 Z1, A2 Y1 और Z2 Y2, मतलब A1 और Z1 के साथ प्लस का निर्धारण, Z2 Y2 के साथ माइनस का निर्धारण, क्योंकि यहाँ से Z1 और A1 जो आपस में कनेक्टेड है ये इस जनरेटर के, वो लोड के साथ जुड़ा हुआ है और जो Z2 और Y2 है वो भी आपका जो सिरे हैं वो लोड से जुड़ा हुआ, मतलब माइनस का निर्धारण इस तरीके से। तो ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का लॉन्ग शंट का कनेक्शन इस तरीके से करना है। और आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको डिफरेंशियल कंपाउंड इसलिए कहा जाता है कि इस शंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शनल इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शनल के विपरीत है। मतलब जब यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग में बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका विरोध करेगा। मतलब ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है या जो चुंबकीय फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग की मदद नहीं करेगा, इसलिए ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। लेकिन इसके बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दो तो ये एक शंट जनरेटर के समान इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है जो आर्मेचर रिएक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देती है। और जब आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर कम हो जाता है इसलिए इसका प्रयोग आर्क जो आपके वेल्डिंग होती है उसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें जहाँ करंट बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ये था आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो सेम वैसे इसका शॉर्ट शंट DCG भी समझ लेते। तो शॉर्ट शंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम वही है, Z1 Z2 A1 A2 Y1 Y2, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। मैं एक बात और बता देता हूँ कि कई लोग इसको E1 E2 टर्मिनल भी के नाम से जानते हैं और इसको D1 और D2 टर्मिनल भी आप दे सकते हैं। बाकी आर्मेचर के A1 और A2 ही होंगे। तो इसका कनेक्शन है तो ये शॉर्ट शंट है, तो ये शंट जो होगा इसको छोटा करना है तो इसको सीधा सीधा आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये आर्मेचर के टर्मिनल ये था A1 A2, तो यहाँ से ही आप इसको जोड़ देना है, मतलब ये आर्मेचर के ही साथ पैरेलल में रहेगा। और फिर आपका ये जो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा तो इन दोनों जो पैरेलल में आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो तब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। बाकी सेम कनेक्शन फिर आगे बढ़ते हुए इसको आप लोग को पूरा कर देना है। तो ये आपका शॉर्ट शंट जनरेटर है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का निर्धारण कर लेते हैं। बस इसके कनेक्शन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट शंट में A1 Z1 से जुड़ा हुआ है और यहाँ से प्लस का निर्धारण किया हुआ है जो लोड के लिए है। A2 Z2 आपस में शॉर्ट है, मतलब किसी वायर के माध्यम से ये कनेक्ट है
और A2 Z2 और आपका ये Y1 भी है यहाँ पर, सॉरी कनेक्टेड है किसी वायर के माध्यम से, विथ कनेक्टेड इन वायर, विथ वायर, वायर के साथ एक कनेक्ट है। और यहाँ पर जो माइनस का निर्धारण लोड के लिए किया गया है वो Y2 से किया गया है, तो ये माइनस, जो प्लस विथ कनेक्टेड लोड और माइनस विथ कनेक्टेड लोड। तो आपको जब भी शॉर्ट शंट डीसीजी का कनेक्शन करना है तो आपको A1 Z1 प्लस टर्मिनल, A2 Z2 Y1 ये तीनों देख सकते हैं आप। A1 Z1 आपका कनेक्टेड है प्लस का निर्धारण लोड के लिए, दूसरा A2 Z2 और ये Y1 ये पूरे के पूरे कनेक्टेड है विथ वायर। अब ये जो लोड के लिए आपको माइनस जाना चाहिए, क्योंकि लोड को हमेशा तभी लोड में से करंट फ्लो होगा जब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो पॉजिटिव तो इधर साइड से मिल रहा है और नेगेटिव आपको इधर से मिलेगा, मतलब उसका निर्धारण हम Y2 से कर रहे हैं। तो ये था आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन।